क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी बिल्डर के ऑफिस में जाते हैं तो वो आपको एक शानदार मॉडल दिखाता है। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, और फिर बोलता है कि सर हमारा प्रोजेक्ट पूरे 25 एकड़ में फैला हुआ है। आपके दिल में खुशी होती है, वाह 25 एकड़ का टाउनशिप, यानी मैं तो आधे गांव में रहने वाला हूं। लेकिन जब रजिस्ट्री होती है तो लिखा होता है 1500 स्क्वायर फीट फ्लैट। अब सवाल उठता है कि 25 एकड़ गए तो कहां गए? आपने तो पूरा टाउनशिप देखा था ना। यही है आज का हमारा विषय, डेवलपेबल एरिया वर्सेस सेलेबल एरिया का पूरा सच, और कैसे इन दो शब्दों में छिपी है बिल्डर्स की सबसे बड़ी चालाकी। भारत में हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? अपना घर। लेकिन यही सपना कई बार बन जाता है जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि रियल एस्टेट की दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई जाती है। बिल्डर बोलता है सर आपका फ्लैट 1500 स्क्वायर फीट का है। आप सोचते हैं अच्छा खासा बड़ा घर है, लेकिन आपको नहीं बताया जाता कि वो कारपेट एरिया है, बिल्डअप है या फिर सेलेबल एरिया। बस यहीं से शुरू होता है खेल, शब्दों का खेल, या फिर यूं कहें कि शब्दों का पूरा जाल। सेलेबल एरिया नाम सुनने में बहुत सही लगता है, जिसे बेचा जा सकता है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि वो कुल एरिया जिसके लिए बिल्डर आपसे पैसे लेता है। इसमें सिर्फ आपका घर नहीं होता, बल्कि उसमें जोड़े जाते हैं कॉमन एरिया का हिस्सा भी। अब कॉमन एरिया क्या है? लिफ्ट, लॉबी, सीढ़ियां, कॉरिडोर, गार्ड रूम, क्लब हाउस की एंट्री, ये सब शामिल कर दिए जाते हैं। यानी जो जगह आपकी नहीं है उसके लिए भी आपसे पैसे वसूल लिए जाते हैं। बिल्डर कहता है सर 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, बस 25% लोडिंग है, मतलब आपका एक्चुअल इस्तेमाल वाला एरिया 800 स्क्वायर फीट है, लेकिन आपसे पैसे 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से लिए जा रहे हैं। यही है सेलेबल एरिया, यानी जितना बेचा जा सकता है उतना बिल्डर बेचेगा। अब आते हैं असली जाल पर, डेवलपेबल एरिया। डेवलपेबल एरिया वो एरिया होता है जहां बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत मिलती है। इसमें क्या क्या होता है? सारे फ्लैट्स का सेलेबल एरिया, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गार्डन, कार पार्किंग, रोड्स और यहां तक कि ओपन पार्क्स तक। अब बिल्डर जब ब्रोशर बनाता है तो बोल्ड लेटर्स में लिख देता है 25 एकड़ मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है 1 फ्लैट अप्रॉक्स 1500 स्क्वायर सुपर बिल्डअप। यानी आपको दिखाया जाता है 25 एकड़, लेकिन खरीदा आपने सिर्फ 1500 स्क्वायर फीट। बाकी 24 एकड़ का खर्चा वो भी आप ही भरते हैं, हर फ्लैट के रेट में जोड़कर। इसलिए जब बिल्डर बोलता है कि 25 एकड़ का टाउनशिप है तो अगली बार जरूर पूछिए कि मेरे नाम पर कितना रजिस्टर होगा। अब आते हैं सबसे छिपे हुए हिस्से पर, लोडिंग फैक्टर। लोडिंग फैक्टर वो अंतर है जो होता है कारपेट एरिया और सेलेबल एरिया के बीच। एक सीधी सी कैलकुलेशन समझिए, अगर आपका फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का और बिल्डर कहता है कि सेलेबल एरिया है 1250 स्क्वायर फीट, तो लोडिंग फैक्टर है 1250 माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। मतलब आपने 25% ऐसे एरिया के लिए पैसा दिया जहां आप कदम भी नहीं रख सकते। अब सोचिए अगर फ्लैट की कीमत है 1 करोड़ तो 25 लाख रुपए सिर्फ हवा के लिए गए, और यही 25 लाख बनाता है बिल्डर का प्रॉफिट जोन। अब सवाल उठता है कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहला, हमेशा बिल्डर से पूछिए कारपेट एरिया कितना है। दूसरा, ब्रोशर की फाइन प्रिंट जरूर पढ़िए, वो छोटी सी लाइन सुपर बिल्डअप एरिया सब्जेक्ट टू चेंज आपकी पूरी ईएमआई बदल सकती है। तीसरा, लोडिंग फैक्टर निकालिए, पास के दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर कीजिए। चौथा, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं की अलग कॉस्ट जानिए। और पांचवा, हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही चुनिए, क्योंकि रेरा के तहत बिल्डर को हर फ्लैट का कारपेट एरिया बताना अनिवार्य है। 2016 में आया रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। इस कानून के बाद अब बिल्डर को हर फ्लैट का कारपेट एरिया साफ साफ बताना जरूरी है। रेरा की परिभाषा कहती है कारपेट एरिया मींस द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय external walls, service shafts, balcony or veranda, but including the area covered by internal partition walls.
यानी जो जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपका असली घर है, बाकी सब डेकोरेशन है जो ब्रोशर में अच्छा लगता है लेकिन आपकी जेब हल्की कर देता है। दोस्तों, घर आपके सपनों की नींव होता है, इसलिए बिल्डर के चमकीले ब्रोशर्स में मत खो जाइए। बड़ी बड़ी एकड़ की बातों से ज्यादा जरूरी है आपके घर का कारपेट एरिया। याद रखिए, बिल्डअप में दिखावा है, कारपेट में सच्चाई है। अगर आप किसी फ्लैट, प्लॉट या इन्वेस्टमेंट को लेकर उलझन में हैं, तो चिंता मत कीजिए। प्रॉपर्टी चालीसा को अभी फोन करें, सही जानकारी लीजिए और अपने निवेश का हर कदम समझदारी से उठाइए, क्योंकि सपना आपका है लेकिन सच्चाई बताना हमारी जिम्मेदारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं कि आप कब अपने सपनों का घर लेने का प्लान कर रहे हैं।